गुंडा माफिया अपराधी बलात्कारी तो कुल पाल के रखे हैं, तो क्या कहेंगे ये? योगी के सांड से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए जिला गिना दूं, खाता नहीं खोलने दूंगा। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की विदाई। भारतीय जनता पार्टी चमकाइयाँ धमकाइयाँ न पाइयाँ तब भाग जाइयाँ। मिश्रा टेनी हमारे गृह मंत्री ऐसे देखते हैं, दूरबीन लगा के। हक की बात करो, हिस्सा मांगो तो लाठी खाओ। उस पे देखिए, देश में गरीबों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई चाहिए, तब उसके बाद तब भगवान की पूजा करेगा। पेट में भूखे भजन न हुई गोपाला, ले लय आपन कंठी माला। हम लोगों की जो लड़ाई है प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने की, घरेलू बिजली बिल माफ़ करने की, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए, योगी के सांड से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए। जो ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है, किसान डाई के लिए परेशान है। ये सरकार कॉरिडोर के चक्कर में तो पड़ी है, लेकिन किसान को खाद देने के चक्कर में नहीं है। किसानों का सांड, ये योगी का सांड, मोदी का सांड। आप देखिए, इस समय किसानों का अरकल है, गेहूं है, आलू है, सब चल रहे हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कल यहीं से विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का एक बयान है कि उनका बस चले तो देश के मस्जिदों को वो भगवा रंग में रंग दे, और भगवा या गेरुआ कलर में कल एक मस्जिद को रंगा भी गया। उसके बाद प्रशासन ने फिर से वो सफ़ेद रंग उस पर चढ़ा दिया। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई के सवाल पे अगर उस नेता से पूछेंगे तो उसकी जीभ बंद हो जाएगी। आज महंगाई से पूरा देश में त्राहिमाम मचा है। आज उसी से पूछिए कि इसी कटिंग मेमोरियल में तूने आरक्षण दिलाने के लिए अपने समाज को इकट्ठा किया था, आज तेरी जबान आरक्षण पे क्यों नहीं खुल रही है? आज उससे पूछिए, मिल जाए तो पूछ लीजिएगा कि कटिंग मेमोरियल में तूने आरक्षण के नाम पर पूरे इधर 2-3 मंडलों के लोगों को जुटाया था, आज आरक्षण पे क्यों नहीं बोल रहे हो? आज ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी लिखा था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने वहाँ से चिट्ठी लिखा है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को कि SC/ST में अगर जाना चाहें तो प्रदेश सरकार रिकमेंड करे तो हम कर सकते हैं। केंद्र की सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है यहाँ, उस पर बोलने की औकात तो है नहीं। जानते हैं इस देश में मालिक और लोडर दो चीज़ हैं। तो लोडर का काम होता है मालिक के इशारे पर काम करना। ये लोडर लोग हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आए दिन बच्चे पीटे जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं लखनऊ में। चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,850 का मामला हो, चाहे 72,234 का मामला हो, आए दिन बच्चे पीटे जा रहे हैं। अपने हक की बात करो, हिस्सा मांगो तो लाठी खाओ। उस पे बोलने की औकात तो है नहीं। तो ये यही सब करते हैं, खाली दंगा कराने का काम ही सब करते हैं। ये इनको हिम्मत नहीं है कि हम समाज के मूलभूत समस्याओं पे बात करें। राजभर जी, कल की रैली में जो महिला एक है जिसने कहा है कि पैसे देकर उसे बुलाए गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से बीजेपी भाई, सरकारी पैसे से आपने देखा कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में 40 करोड़ रुपया PWD से लिया गया, 2000 बसें सरकारी ली गई। मतलब आप ही लोगों के अखबार चैनलों पे चलाइए तो ये सरकारी पैसे से, सरकारी बसों से, और आपके सरकारी कर्मचारी, चाहे वो संविदा के हों, चाहे वो मनरेगा के हों, चाहे कोई सरकारी जो भी कर्मचारी है 4th क्लास के, उनको लाद करके ले जा रहे हैं। अगर कम पड़ रहे हैं तो गांव में उनके ठेकेदार जा रहे हैं कि 400 ले लो, 500 ले लो, चलो और लौटोगे तो पैसा देंगे। जब वहाँ से लौट रहे हैं तब पोल खुल जा रही है, तब किसी को पैसा नहीं मिल रहा। योगी जी ने कहा कि लाल टोपी वालों की सरकार कभी नहीं आ सकती क्योंकि इनके शासनकाल में दंगे बहुत होते थे। आज दंगा करने वाले लोग खुद शासन में हैं। दंगा करने वाले लोग खुद शासन में हैं। जितने गुंडा माफिया मवाली हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, भाजपा ज्वाइन कर लें तो उतने बड़े नेता बन जाएंगे। अभी आप देखिए लखीमपुर खीरी, 4 किसान, 1 पत्रकार, उसके बाद 9 लोगों की हत्या होती है। और अजय मिश्रा टेनी हमारे गृह मंत्री ऐसे देखते हैं, दूरबीन लगा के। दिखाई नहीं दे रहा बगलिया में टेनी बैठा है, नहीं दिखाई देता है उनको। SP इटावा में SP को थप्पड़ मारने वाला जिलाध्यक्ष बन जाता है। चिटफंड कंपनी का जो राय साहब है आपका बंगाल का, राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है। तो ये
गुंडा माफिया अपराधी बलात्कारी तो कुल पाल के रखे हैं, तो क्या कहेंगे ये? कल की भीड़ जो अखिलेश यादव की रैली में हुई थी, उस भीड़ को देख के नेट का जो कनेक्शन है वो बीजेपी की तरफ से आप लोगों का आरोप है कि रोक दिया गया। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी भीड़ जो उमड़ रही है, कि इनके नेट काटने से जनता में और गुस्सा आ रहा है। जब हमारी गाड़ी चेक किए ना, खाली हम इशारा कर दिए होते तो इन लोगों की गाड़ियाँ चेक होने लगती, जनता चेक करती। लेकिन हमने कहा कि अभी मत कुछ करो, सरकार चुपचाप मार के बनाओ। जनता बदलाव चाहती है, इनके सरकार से जनता उब गई है। इनके एक आखिरी सवाल ये है कि क्या इस बार के चुनाव में हिंसा होगा, क्योंकि दोनों जो पक्ष और विपक्ष है ये आपसी टकराव की तरफ जा रहा है, तो कई लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार शायद इस चुनाव में हिंसा देखने को मिले। कुछ नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चमकाइयाँ धमकाइयाँ न पाइयाँ तब भाग जाइयाँ ये भाजपा ही हैं। तो क्या आप लोगों की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा? 34 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी, और ये सरकार 13 बार परीक्षा कराई और 13 बार पेपर लीक हो गया। ये लीकेज नहीं बंद कर पा रहे हैं अपना, कहाँ नौकरी देंगे नहीं। सपा सुभाषपा को उत्तर प्रदेश में इस बार कितनी सीटें मिलती है गठबंधन को? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जिला गिना दूं, खाता नहीं खोलने दूंगा। राजभर जी, आप पिछले सरकार में बीजेपी का समर्थन किए तो कैबिनेट मंत्री बने, इस बार सपा के साथ हैं, क्या हम डिप्टी सीएम मुद्दों का नहीं, मेरी लड़ाई मुद्दों की है। मेरे लिए मंत्री और डिप्टी सीएम मायने नहीं है। मेरे लिए मायने है जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना, और योगी के साढ़ से किसानों को छुट्टी दिलाना। एक मुद्दा बच गया, महंगाई कितना बड़ा फैक्टर होने वाली है? महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की विदाई। इन योजनाओं को आप कैसे फलीभूत कर पाइएगा, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के जो बजट है वो काफी घाटे में है, राज्य सरकार कहीं घाटे में नहीं है, ये सब चुरा ले रहे हैं पैसा। है आप देखिए, कै की रिपोर्ट आई 19 में कुंभ का मेला लगा, कैग ने रिपोर्ट दिया कई हजार करोड़ लोग लूट लिए, कई हजार करोड़। कोई एक विभाग बताए जिसमें ये घोटाला ना हुआ हो, लूटे ना हो, कोई एक विभाग बता दीजिए कहाँ जा रहा है। बनारस में कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? बनारस में 8 सीट है ना। हाँ, आप हमसे पूछिएगा जनवरी 15 तारीख को, जिस दिन ममता जी को ले आएंगे ना, 8 के 8 चापेंगे।